आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल 2021 की मुखालफत करने के लिए एक नोटिस दाखिल किया है, जिसमें इंतखाबी फहरिस्त के इंदराज शुदा नामों को आधार से जोड़ने की तजवीज़ है। ओवैसी ने लोकसभा के सेक्रेटरी को लिखे अपने खत में कहा, यह बिल ऐवान की कानून साजी की अहलियत से बाहर है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक मुकर्रर करदा कानून साजी की हदूद की खिलाफ वर्जी करता है। राजदारी का बुनियादी हक, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बयान किया है, ऐवान शहरियों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला कानून बनाने के अहल नहीं है। इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल 2021 का मकसद इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान को इन लोगों का आधार नंबर हासिल करने की इजाज़त देता है जो शनाख्त कायम करने के मकसद से वोटर के तौर पर रजिस्टर करना चाहते हैं। यह बिल इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान को इंतखाबी फहरिस्त में लोगों के अंदराजात की तौसीक करने के मकसद के तहत फहरिस्त में पहले से शामिल अफराद से आधार नंबर हासिल करने की इजाज़त देता है। इसके अलावा अगर इंतखाबी फहरिस्त में किसी शख्स का नाम एक से ज्यादा हल्के या एक ही हल्के से ज्यादा बार दर्ज है तो वो इस शख्स की शनाख्त के लिए भी आधार कार्ड हासिल करने की इजाज़त देता है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से रियासत के अजला में 3896 आसामियों के लिए विलेज डेवलपमेंट भर्ती का इम्तिहान 27 और 28 दिसंबर को होगा, जिसमें रियासत के 14,92,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। इम्तिहान से 7 दिन पहले राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने आज विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती इम्तिहान 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी कुर्दा रहनुमा खतूत के मुताबिक उम्मीदवार कोट, टाई, मफलर, जैकेट, ब्लेजर पहन कर इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। ऐसे में उम्मीदवार सर्दियों से बचने के लिए सिर्फ शर्ट जेब के बगैर स्वेटर पहन सकेंगे, जिनमें बड़े बटन नहीं हैं। इसके साथ साथ खवातीन उम्मीदवारों को भी टोपी, स्टॉल, शाल, मुफलर पहनकर इम्तिहान में शामिल नहीं होंगी। ड्रेस कोड पर अमल न करने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इम्तिहान के दौरान पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पैड, रबर, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक जैसी चीज़ें लाने पर पाबंदी होगी। इसके साथ साथ उम्मीदवारों को इम्तिहान के वक्त से 1.5 घंटे पहले और इम्तिहान के वक्त के बाद रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। अब जिला हेड क्वार्टर समेत गिर्द नवाह के इलाकों में मौसम सरमा ने अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम में चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों को उड़ा रही हैं। इसके साथ साथ सुबह के वक्त धुंध काफी देर तक छाई रहती है। सर्दियों का ये हाल है कि लोग जल्द ही काम खत्म करके घरों को रवाना हो जाते हैं। शदीद सर्दी से लोगों के रोजमर्रा के मामूलात बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। दिगर दही इलाकों में भी बाज़ मुकामात पर ठंड पड़ने की इत्तला मिली है। एतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी जानिब एक रोज कबल हफ्ता को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तहसील दोस्तपुरा में गुज़श्ता 2 रोज से सरसों की फसल को ठंडी की वजह से नुकसान हो रहा है। दोस्तपुरा तहसील के इलाके में मोरान गरम पंचायत के मांझेवाला और मोरान के माओ डील की धानी में सुबह के वक्त 10 से ज्यादा खेतों में ठंडी पड़ी। कंवर ने बताया कि एतवार की सुबह दाजू के धनी मांझेवाला में सरसों की फसल में ठंडी पड़ने से सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। रात के वक्त सरसों के खेत में ठंड पड़ने की वजह से सरसों पर बर्फ की चादर नजर आई। इसके साथ ही सुबह के वक्त छतों पर रखी अशिया पर भी बर्फ की चादर नजर आई। ठंड की वजह से बर्फ जम जाती है, जिसके बाद हवा चलती है और हवा चलने के बाद फली के अंदर मौजूद दाने और फूल गिर जाते हैं। सरसों की फली पर भी बर्फ जम जाती है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने किसानों से कहा कि वो फसल का बीमा करवाएं ताकि किसान को तबाहशुदा फसल का मुआवजा मिल सके। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ।